चलिए अब रहा सवाल शुभम जी का। नहीं कन्हैया, देखिए मेरी मीडिया है, ये मेरी जिम्मेदारी है। जैसे आपने कहा ना कि अगर किसी ने कर लिया तो वो हुआ होगा, वो मैं मान सकता हूं। तो ये भी मैं मान सकता हूं कि सुब्रत रॉय सहारा श्री जी ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन काम हो गया, और होते हैं। आप इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है कि भैया इसका कोई लिखित प्रूफ मत रखो, पैसे को कन्वर्ट करा दो, कन्वर्ट करा दिया गया होगा। और ये यही बात नागेंद्र जी बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात वो बोल रहे हैं। और इसलिए मुझे देखिए, मुझे जनता की बात, ऐसी बात जो आप बातों में उलझा करके सही बात से हट जाएंगे, ये नहीं चलने दूंगा मैं, ये मैं नहीं चलने दूंगा। ये शुभम जी यही कह रहे हैं। एक मिनट सुनिए, उनका ये कहना है कि हो सकता है कि कोई लेटर ना आया हो। अभी नागेंद्र जी ने कहा कि सहारा श्री का तो लेटर का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो तो है ही नहीं, देख रहे हैं कोई और व्यक्ति, उनके नाम से लेटर होगा। अगर लेटर होगा तो हो सकता है कि लेटर ना हो, आदेश हो गया हो और कन्वर्जन हो गया हो। तो आप ये कहिए कि हो सकता है कैसी बात हुई होगी, इसकी भी जांच होनी चाहिए, ऐसे बोलिए आप। ये आप क्या कह रहे हैं कि बहुत लोगों ने कन्वर्जन करा लिया होगा, इससे वो जो कह रहे हैं कि लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, उनको लगेगा कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जब आप मजबूती से ये कह रहे हैं कि मैं 12 लाख कार्यकर्ता के साथ खड़े हैं, खड़ा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर कोई गलती भी हुई होगी तो आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो उसी हौसला से आप कहिए ना कि हाँ कुछ मिस्टेक्स हो गए होंगे, वो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, ऐसे बोलिए। अगर आप जिम्मेदारी से भाग जाएंगे ना, तो ये 12 लाख कार्यकर्ता जो हैं, और निवेशक तो पहले हाशिए पर हैं ही, 12 लाख कार्यकर्ता जो बैटल ग्राउंड में है, जिनके ऊपर पूरा पहाड़ टूटा हुआ है, लोग उनको खोज रहे हैं, घूम रहे हैं, जो जिनकी मौत हो गई है, तो वो तो बहुत ही डिप्राइव्ड फील करेंगे। तो ये गलत बात मत करिए, सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर। कुछ गलतियां हुई होंगी, मैं भी कह रहा हूं, कुछ ऐसे लोग हुए होंगे जिन्होंने पैसे बनाए होंगे, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर जो आपके कार्यकर्ता थे, जो एजेंट थे, जिसमें आप भी शामिल हैं, वो आपके आदेश की, मतलब हायर प्रबंधन के आदेश की ही तामील करते थे, अपने से वो कुछ नहीं करते थे। अब आगे बोलिए। चलिए सर, मान लेता हूं आप अगर बोल रहे हैं कि शायद सहारा श्री को पता होगा, हो सकता है बिना बोले भी काम बन गया। हालांकि ऐसा तो कानून में नहीं कहीं लिखा हुआ है कि बिना कोई एविडेंस का उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए। और शुभम जी बोल रहे हैं कि उसका तो सहारा श्री कुछ थे भी नहीं, तो क्या हिंदुस्तान की कानून में कोई ऐसा प्रावधान है क्या कि अगर उस कंपनी का कोई डायरेक्टर नहीं हो और सिर्फ शेयर होल्डर हो, उसको जेल में डाल दिया जाता है? कोई कानून है क्या? जरा ये बताया, क्या शेयर होल्डर को कोई जेल में डाल सकता है, ऐसा कोई कानून है क्या? मुझे तो नहीं पता है। आज तक तो हम लोग, मैं भी केस लड़ रहा हूँ 5-6 शेयर होल्डर को, तो आज तक शेयर होल्डर कोई कभी किसी को जेल में डालने का कोई इंडिया के कानून में नहीं है। खैर, उसमें बाद में जाते हैं। इन्होंने कहा कि आप हो सकती है, आप सही बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से रिव्यू आपको करवाना चाहिए, और इस बार कोई दूसरा वकील नहीं रखना चाहिए, आपको खड़ा करना चाहिए। कोर्ट तो पहने हुए हैं, एक डिग्री कहीं से ले लीजिए और सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होइए, क्योंकि आपका पक्ष सही से डिग्री कोर्ट में आपके वकीलों के द्वारा। हाँ, तो आपको रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रमोटर नहीं थे, तो आपको जानकारी है, आपने पढ़ा नहीं है। सुनिए, आप चल रहे हैं शॉर्टकट में, मेहनत कीजिए, आप पढ़िए। एक मिनट, कन्हैया सही, शुभम सही कह रहे हैं। एक मिनट सुनिए, आपने अगर कोई कंपनी एक्ट नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शुभम। प्रमोटर का अगर शेयर होल्डिंग 70% से ज्यादा है, तो वो प्रमोटर माना जाएगा, वो मालिक माना जाएगा, समझ गए? 50% से ज्यादा है तो हो सकता है कि कोई शेयर नहीं हो, आप समझ गए कि नहीं? और इस बिना पर कोर्ट ने उनको मालिक समझा। डायरेक्टर हो नहीं हो ये कोई बात। देखिए, एक बात तो मानना पड़ेगा, बहुत सारे जो बिजनेसमैन होते हैं वो कानून के लूप होल से रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये अकेले खाली सहारा श्री नहीं है, जो भी स्मार्ट लोग होते हैं वो करते हैं ऐसा, कि कानून के दांव पेच से अपने को कैसे बचा लें, उसको कैसे उलझा दें। खाली ये नहीं हो सकते हैं कि सहारा श्री है। जितने बिजनेसमैन हैं वो कोई पाक साफ नहीं है, ये सुन लीजिए आप। सब कानून के लूप होल्स का फायदा उठा करके कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हो सकता है कि सुब्रत राय जी भी ये सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्टर नहीं रहूंगा, लेकिन शेयर होल्डिंग मेरी रहेगी, मालिक रहूंगा मैं, तो जेल नहीं जाऊंगा, अगर कोई गड़बड़ी होगी हमारे ऊपर नहीं आएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोर्ट ने संज्ञान लिया
कि नहीं भाई, मालिक आप हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, चलती आपकी है, सब जगह आप हैं। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ऑन पेपर बाबा रामदेव की कंपनी में शेयर होल्डिंग बहुत कम है, लेकिन रामदेव ही पतंजलि है। तो बालकृष्ण भी जाएंगे और रामदेव भी जाएंगे अगर जाना होगा तो इस बात को समझिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें रॉकेट साइंस चाहिए समझने के लिए। अब आगे बोलिए। अब हो गया, उसमें मालिकाना हक है सुब्रत राय सहारा जी का, वो है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए, हम लोगों ने एक सवाल बहुत उठाया था, सुनिए, हमने सुप्रीम कोर्ट पर हमने सवाल उठाया था, बहुत गंभीर सवाल उठाया था, और वो सवाल बहुत ही कानून सम्मत था। क्या सवाल था हमारा? हमारा सवाल था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक सजा मुकर्रर है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कानून के किताब में और कानून के घर में एक सजा मुकर्रर है। वो सजा क्या है? मैक्सिमम 6 महीना और 2000 रुपया का फाइन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। समझ गए? सुब्रत राय सहारा को 2 साल जेल में रखा गया। तो ये गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।